नमस्कार এই মুহূৰ্তত এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব বিচাৰিছো। এবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত যদি বিজেপি জয়ী হয় তেতিয়া হলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী নহয়, প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহ। অমিত শাহক প্ৰধানমন্ত্ৰী পাতিবৰ বাবে এইবাৰ হেনো নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ভোট ভিক্ষা কৰিছে। এই মন্তব্য কৰিছে এবাৰ দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তথা আম আদমি পাৰ্টিৰ নেতা অৰবিন্দ কেজৰিৱালে। ইতিমধ্যে অৰবিন্দ কেজৰিৱাল আৰু অখিলেশ যাদৱে আজি একেলগে সংবাদমেল সম্বোধন কৰিছিল, যি খবৰে সমগ্ৰ দেশৰ ৰাজনীতিত চৰ্চা লাভ কৰিছিল। আৰু সেই সংবাদমেল সম্বোধন কৰি অখিলেশ যাদৱ আৰু অৰবিন্দ কেজৰিৱালে কেইবাটাও বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে। অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ মতে প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে অমিত শাহক এবাৰ প্ৰক্ষেপ কৰিব বিজেপিয়ে আৰু গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহৰ বাবেহে এবাৰ ভোট ভিক্ষা কৰিছে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। কেৱল সেয়াই নহয়, যদি বিজেপি শাসনলৈ আহে তেতিয়াহ'লে যোগী আদিত্যনাথক 2 পৰা 3 মাহৰ ভিতৰতেই অপসাৰণ কৰা হ'ব। আদিত্যনাথক অপসাৰণ কৰিয়ে বিজেপি ক্ষান্ত নাথাকিব, সংবিধানখন হলাই দিয়াৰ হেনো পৰিকল্পনা কৰিব বিজেপিয়ে। সবিশেষ আনি টকছৰ দৰ্শকৰ বাবে আমি জনাইছো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এই মুহূৰ্তত। বিজেপি জিকিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব অমিত শাহ, এই গুৰুতৰ অভিযোগ অৰবিন্দ কেজৰিৱাল। অমিত শাহৰ বাবেহে এইবাৰ ভোট বিচাৰিছে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। বিজেপি জিকিলে মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ পৰা আঁতৰোৱা হ'ব যোগী আদিত্যনাথক। বিজেপি জিকিলে এইবাৰ সংবিধান হলাই পেলাব, খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য। সংবাদমেলত এইবাৰ বিজেপিক সমালোচনা কৰিলে অৰবিন্দ কেজৰিৱাল। অখিলেশ যাদৱৰ সৈতে সংবাদমেল সম্বোধন কৰিছিল অৰবিন্দ কেজৰিৱালে। কি কৈছে এই মুহূৰ্তত আমি সেয়া আগবঢ়াইছো। आज लखनऊ में मैं उत्तर प्रदेश के सभी मतदाताओं से इंडिया गठबंधन को भारी भरकम वोट देने के लिए, भारी मात्रा में वोट देने के लिए अपील करने के लिए आया हूं। मैं 4 बातें रखना चाहता हूं। पहले चारों बिंदु बता देता हूं, फिर उसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। पहला ये कि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी मोदी जी अपने लिए वोट नहीं, अमित शाह जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। दूसरी बात, योगी आदित्यनाथ जी को अगर ये लोग जीत गए तो योगी आदित्यनाथ जी को 2 से 3 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश के सीएम पद से हटा दिया जाएगा। नंबर 3, इन लोगों की पूरी तैयारी है, अगर ये लोग जीत गए तो संविधान को बदल के SC ST और OBC का रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाएगा। और नंबर 4, जो आंकड़े अब देश भर से आ रहे हैं वो ये दिखा रहे हैं कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और NDA को और बीजेपी को बहुत कम सीटें मिलने जा रही हैं। आज लखनऊ में मैं उत्तर प्रदेश के सभी मतदाताओं से इंडिया गठबंधन को भारी भरकम वोट देने के लिए, भारी मात्रा में वोट देने के लिए अपील करने के लिए आया हूं। मैं 4 बातें रखना चाहता हूं। पहले चारों बिंदु बता देता हूं, फिर उसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। पहला ये कि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी मोदी जी अपने लिए वोट नहीं, अमित शाह जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। दूसरी बात, योगी आदित्यनाथ जी को अगर ये लोग जीत गए तो योगी आदित्यनाथ जी को 2 से 3 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश के सीएम पद से हटा दिया जाएगा। नंबर 3, इन लोगों की पूरी तैयारी है, अगर ये लोग जीत गए तो संविधान को बदल के SC ST और OBC का रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाएगा। और नंबर 4, जो आंकड़े अब देश भर से आ रहे हैं वो ये दिखा रहे हैं कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और NDA को और बीजेपी को बहुत। आज लखनऊ में मैं उत्तर प्रदेश के सभी मतदाताओं से इंडिया गठबंधन को भारी भरकम वोट देने के लिए, भारी मात्रा में वोट देने के लिए अपील करने के लिए आया हूं। मैं 4 बातें रखना चाहता हूं। पहले चारों बिंदु बता देता हूं, फिर उसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। पहला ये कि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी मोदी जी अपने लिए वोट नहीं, अमित शाह जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। दूसरी बात, योगी आदित्यनाथ जी को अगर ये लोग जीत गए
तो योगी आदित्यनाथ जी को 2 से 3 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश के सीएम पद से हटा दिया जाएगा। नंबर 3, इन लोगों की पूरी तैयारी है, अगर ये लोग जीत गए तो संविधान को बदल के SC ST और OBC का रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाएगा। और नंबर 4, जो आंकड़े अब देश भर से आ रहे हैं वो ये दिखा रहे हैं कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और NDA को और BJP को बहुत कम सीटें मिलने जा रही हैं। এনিটক্স, হুতৰ বিপৰীতে ৰাইজৰ স্বাৰ্থত।